जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एक स्टडी एजुकेशनल चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे टाइम एंड वर्क, जिनमें हम लोग देखेंगे ठेकेदारी पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए फिर देखते हैं ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो सके? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, वही एमडीएस मसाले वाला फार्मूला है। M1 D1 H1 by W1 इक्वल टू M2 D2 H2 by W2, जहां M बराबर मैन यानी आदमी, D बराबर डे यानी दिन, और H बराबर आपका होगा आवर, घंटा, और W बराबर हो जाएगा आपका वर्क यानी कार्य यानी काम। ठीक है, फार्मूला क्या है? M1 D1 H1 बाई W1 बराबर M2 D2 H2 बाई W2। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेकेदारी ले रहा है। एक ठेकेदार है जो 62 दिन में किसी काम को करने का ठेकेदारी ले रहा है, और अब बोल रहा है 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया। कितने व्यक्ति? 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, यानी M1 का मान कितना हो जाएगा? 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया, यानी D1 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 30। कह रहा 30 दिन में 1/3 कार्य हो पाया। 1/3 का मतलब समझेंगे आप। 1/3 का मतलब क्या होता है? ठीक है, 3 कार्य आपको करना था। टोटल हमें 3 काम करना था, जिसमें से हमने कितना काम किया? 1 काम कर लिया। 3 काम था हमारे, जिसमें से हमने कितना काम किया? 1 काम, यानी W1 का मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब आगे M2 का मान कितना होगा? M2। अब आगे पढ़िए। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए? अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए? तो 32 व्यक्ति तो पहले ही से थे। 32 व्यक्ति पहले से थे। अब कह रहा उसमें कितना और व्यक्ति और लगाना चाहिए? तो हम कह रहे हैं x व्यक्ति और लगा देना चाहिए। 32 व्यक्ति पहले से थे, x व्यक्ति और लगा दे रहे हैं, ताकि जो है कार्य समय पर समाप्त हो सके। अब D1 का मान क्या होगा? D2 का मान, जो ठेकेदार था उसने 62 दिन में किसी कार्य को करने का ठेकेदारी लिया था, जिसमें से 30 दिन का कार्य आपका पहले से हो चुका है। तो बचा कितने दिनों का काम है? तो 62 माइनस 30, कितने दिनों का बचा? 32 दिनों का। 62 माइनस 30 करेंगे तो आपका आएगा 32। और W1 का मान क्या होगा? W2 का, देखिए 3 काम था। 3 काम में से जो है आपने 1 काम तो पहले से कर लिया था। 1 काम पहले से कर लिया था, तो बचा हुआ कितना काम? 3 काम था, 1 काम आपने पहले कर लिया, तो बचा कितना काम? 2 काम। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको यही इसी फार्मूले पर रख देना है। M1 कितना दिया है? M1 कितना दिया है? 32। इसके बाद D1 का मान कितना दिया है? 30। देखिए, अच्छा इस सवाल में कहीं H का जिक्र किया गया है? घंटे का जिक्र कहीं किया गया है? नहीं किया गया है। तो आप इस फार्मूले को, यहाँ से इस फार्मूले में से आप H1 को, H को हटा सकते हैं। अब फार्मूला क्या बना आपका? M1 D1 बाई W1 बराबर M2 D2 बाई W2। देखिए M1 D1 बाई W1 का मान कितना है? 1 बराबर M2 का मान 32 प्लस x
32 प्लस एक्स, और D2 का मान 32। W2 का मान कितना दिया है? 2। बस आपको ही सॉल्व करना है। देखिए 32 से 32 खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या? अब यहाँ से क्या करेंगे, बराबर में तो आपको 3 गुणा करेंगे। 32 30 दूना 60, 30 का गुणा 2 में कराएंगे, 30 दूना 60। इधर कितना, जब 32 एक्स को 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 32 प्लस एक्स। अब ये जो है 32 इधर आएगा, 60 पहले से, ये जो 32 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर एक्स। तो 60 में से 32 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 28 दिन। यानी 28, क्वेश्चन में क्या बोला था, कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो सके, या तो आपको जो है 28 व्यक्ति और लगा देंगे अगर। चलिए दूसरा क्वेश्चन। एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिन बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है। तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगा दे कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए। देखिए उस सवाल से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका ले रहा है। कितने दिन का ठेकेदार? एक ठेकेदार है जो 40 दिन बनाने का ठेका ले रहा है, तो और 25 आदमी काम पर लगाता है, यानी M1 का मान कितना हो जाएगा? 25। D1 का मान क्या होगा? 24 दिन बाद उसे पता चलता है, यानी D1 का मान 24। और W1 का मान क्या होगा? 24 दिन बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है। 1/3 कहे या 1/3 कहे, बात एक ही है। 3 काम करना था जिसमें से एक काम को कर लिया है, तो W1 का मान क्या हो जाएगा? 1। M2 का मान क्या होगा? M2 का मान क्या होगा? तब ठेकेदार कितने तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगा दे। आदमी पहले कितने थे? 25 आदमी थे। कितने आदमी थे? 25। और कह रहे हैं कितने और आदमी लगा दे, तो हम कह रहे हैं 1 आदमी लगा दे। ठीक। और D2 का मान, टोटल जो ठेका लिया गया था, जो ठेका लिया था कितने दिन का लिया था? 40 दिन का। 40 दिन का ठेका लिया था जिसमें से 24 दिन का काम पहले ही समाप्त हो चुका है, तो बचा कितने दिन का है? तो 40 माइनस 24, कितना बचा? 16। 16 दिन बचता ना, 40 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा 16। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, काम पर लगा दे कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले बन जाए। यानी अगर हम 16 दिन में काम समाप्त करेंगे तो हमारा कितने दिन में? 40 दिन में काम समाप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सड़क नियत अवधि से, जो दिया गया समय है 40 दिन का, जो समय दिया गया है, कह रहा है 40 दिन में नहीं, 4 दिन पहले ही समाप्त हो जाए। यानी 40 दिन के बजाय यह जो है 36 दिन में समाप्त हो जाए। 4 दिन पहले ही समाप्त करने के लिए इसमें से 4 दिन घटा देंगे, यानी यह कार्य जो है डी बराबर कितना हो जाएगा? 12। आगे W2 का मान, 3 काम था, 1 काम कर लिया, बचा कितना काम? 2। W2 का मान हो जाएगा 2। चलिए फिर वही रखिए, M1 का मान कितना है? 25। D1 का मान कितना है? 24 बराबर, और W1 का मान 1 बराबर, M2 का मान 25 प्लस एक्स, M2 का मान 25 प्लस एक्स, और D2 का मान 12 बटा W2 2। इसको हल करेंगे, 12 कम 12, 12 दूना 24, और ये 25 दूना कितना होता है? 25 दूना 50, और 25 दूना 50 और गुणे 2 करेंगे। 25 दूना 50 और गुणे तिरछा करेंगे, तिरे गुणा करेंगे ना। 25 दूना 50 दूना 100, 100 बराबर, इधर कितना बचा? 25 प्लस एक्स। अब ये जो 100 है ये माइनस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25 बराबर एक्स।
तो 100 में से 25 घटेगा कितना आएगा 75, यानी x बराबर 75। इसका मतलब ये है कि 75 आदमियों को और लगा दे तो यह कार्य जो है 4 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 75। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा तीसरा प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। क्वेश्चन, रवि ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सका या फिर 1/4 कार्य कर सके। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाए कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य संपन्न कर सके। इसमें देखिए जो हमने 2 सवाल पहले किया उसमें जो है कहीं घंटे की बात नहीं हो रही थी, लेकिन इस पे देखिए यहाँ पर जो है 8 घंटे और यहाँ पर जो है 8 घंटे और 9 घंटे का जिक्र किया गया है। तो जो हम फार्मूला लगाते M1D1 बाई W1 बराबर M2D2 बाई W2 लगाते थे, इसमें जो है हमने H1 को काट दिया था। यहाँ पर जो है आप उसको जोड़ दीजिए। ठीक, अब ये फार्मूला बन गया। अब इससे आ जाएगा, रवि ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। रवि जो है एक ठेकेदार है जिन्होंने 30 दिन में किसी कार्य को करने का ठेका लिया है। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए, यानी मैन का मान कितना हो जाएगा M1 बराबर 400। उसके बाद H1 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी H1 का मान हो जाएगा 9 करके 10 दिन में, यानी D1 का मान कितना हो जाएगा 10 दिन में। और उसके बाद 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सका। 10 दिन में 1/4 कर सके। 1/4 हमने पहले बताया, 1/4 का मतलब क्या होता है 4 काम है जिसमें से एक काम किया है, यानी W1 का मान कितना हो जाएगा 1। M2 का मान क्या होगा। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगा दिए जाए, यानी कितने आदमी और लगा दिए जाए। 400 आदमी पहले से थे, उसमें से कितने आदमी और लगा दिए जाए, तो हम कह रहे हैं X आदमी और लगा दिए जाए। उसके बाद कितने आदमी और लगा दिए जाएं, कितने मजदूर और लगा दिए जाएं कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य कर सके, यानी H1 का मान कितना हो गया 8 घंटे। और D1 का मान आप निकालेंगे। देखिए रवि ने जो ठेकेदारी लिया था ना 30 दिन का लिया था, जिसमें से 10 दिन का कार्य पहले से हो चुका है, बचा कितने दिन का काम 20 दिन का काम। 30 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 20 दिन का काम। उसके बाद क्या बोला है W1 का मान क्या होगा, 4 काम था, एक काम हमने पहले ही कर लिया, बचा कितना काम 3 काम। 4 काम था, एक काम कर लिया, बचा 3 काम। ठीक, क्या समझ में आया। आगे अब यही फार्मूला जो है रखेंगे। M1 का मान कितना है 400। उसके बाद D1 का मान कितना है 10 और S1 का मान 9 बटा W1 का मान 1 बराबर M2D2 और H2। M2D2 H2। M2 का मान 400 प्लस X गुना D2 का मान 20 गुणे H1 का मान 8 बटा W2 का मान W2 का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब इसे हल करेंगे। देखिए 10 एक कम 10, 10 गुना 20। ठीक, और इसको काटेंगे 8 एक कम 8, 8 पंचे 40 और एक शून्य ये बचा। अब इसको गुणा करेंगे
अब इसको 3 से गुणा कर देंगे। 5 नवा 45 हो जाएगा 450। 5 नवा 45 और 45 दिया, देखिए, और कटेगा, देखिए यहाँ भी कट जाएगा। 2 एक कम 2 और ये 50 कटेगा 25, यानी 25 दूना 50। 25 नौ 200, 25 में कितना हो जाएगा? 9 25 45, 9 दूना 18, 9 25 9 225, और 225 में अगर गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा कितना? 675। 25 नौ 225 और 225 दिया 675 बराबर 400 प्लस एक्स है, इधर इधर एक से गुणा करेंगे तो उतना उतना ही आ जाएगा आपका 400 प्लस एक्स। अब ये जो है 675, ये 400 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर एक्स। 675 में से 400 घटाएंगे तो आएगा कितना आपका? 275। यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी क्वेश्चन में क्या बोला था? कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाए जाए कि ये 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य संपन्न कर सके? तो आप कहेंगे 275 मजदूर और लगा दिए जाए, यानी 400 में 275 आदमी और लग जाएंगे तो जो है आपका कार्य समय पर समाप्त हो जाएगा।